हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 बिजनेस फाइनेंस के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का और फ्यूचर वैल्यू का, ये क्या है जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से। इसका जवाब है कि ये इन्वर्सली रिलेट करते हैं एक दूसरे को। इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है फॉर विच नो स्पेसिफिक प्लेज ऑफ प्रॉपर्टीज मेड। इसका जवाब है डिबेंचर। और उसके बाद ये है कि किस तरह की इनमें से कौन सी जो है वो टाइप जो है रिटर्न की रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, वो है नॉमिनल रिटर्न। और उसके बाद ये कि जब रियल रेट जो है वो क्या होता है, ऑल इंटरेस्ट रेट जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं विल टेंड टू बी डैश। जब रियल रेट जो है वो हायर होगा सो ऑल इंटरेस्ट रेट विल टेंड टू बी हायर, ये इसका जवाब है। और उसके बाद ये है कि किस तरह की मार्केट के अंदर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड होती हैं इन्वेस्टर्स के दरमियान। ये जो मार्केट है ये है सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो प्रिवेंट नहीं करती या require the acceptance of one or more alternative project is referred to as। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो है अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कि डैश कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट होती है जो कि एक आउटले है जो कि ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, हैंस इज नॉट अफेक्टेड बाय। वो अफेक्ट नहीं होती जो भी डिसीजन होते हैं अंडर कंसिडरेशन, वो है संक कॉस्ट। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ओवरऑल रिटर्न है जो कि फर्म को लाजमी अर्न करना होता है अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर ताकि मेंटेन किया जाए जो वैल्यू है स्टॉक की। वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है ग्रुप ऑफ एसेट्स के तौर पे, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर, वो है पोर्टफोलियो। और उसके बाद ये है कि जो अपॉर्चुनिटी लॉसेस फ्रॉम हैविंग इनएडिक्वेट इन्वेंटरी, उसको वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली। ये है सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट्स। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंस है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, वो है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ये कि एक बिजनेस जिसको ऑन करता है सिंगल पर्सन, वो जाना जाता है किस नाम से, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद ये कि एक कंपनी की एबिलिटी होना कि वो मीट कर सके लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को, उसको एस्टिमेट किया जाता है इनमें से कौन से सेट ऑफ रेशियो के जरिए। वो है सॉल्वेंसी रेशियोस। और उसके बाद ये कि ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी के मुताबिक जो ROE है वो अफेक्ट होता है इनमें से किस ऑप्शन से। इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, एसेट यूज एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल लेवरेज है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सीरीज है कांस्टेंट कैश फ्लो का जो कि आकर होता है एट द एंड। और ईच पीरियड फॉर सम फिक्स नंबर ऑफ पीरियड, वो है ऑर्डिनरी एन्युटी। उसके बाद ये कि जो एक पोर्शन है प्रॉफिट्स का जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान, वो जाना जाता है किस नाम से, डिविडेंड्स। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलाउ करता है कंपनी को कि वो रीपरचेज करे हिस्सा यानी कि पार्ट या फिर ऑल ऑफ द बॉन्ड, तमाम के तमाम, या फिर बॉन्ड इशू एट अ स्टेटेड प्राइस। इसका जवाब है कॉल प्रोविजन। उसके बाद ये कि किस तरह की मार्केट के अंदर प्रीवियसली इशूड जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के दरमियान, वो है सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद ये कि एक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डैश है, और रिजेक्ट होना चाहिए अगर वो क्या है। एक्सेप्ट होना चाहिए अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, और रिजेक्ट होना चाहिए अगर वो नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव, इसका ये आंसर हुआ। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेफर्ड स्टॉक की। वो है कि डिविडेंड्स ऑन दिस स्टॉक कैन बी कम्युलेटिव। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मेजर है अकाउंटिंग प्रॉफिट का रिलेटिव टू बुक वैल्यू, वो है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो M&M प्रोपोजिशन स्टेट्स दैट, ये जो है कम्प्लीटली इररेलेवेंट है कि कैसे फर्म जो है वो चूज करती है अरेंज करना अपने फाइनेंसेस को, वो है फर्स्ट प्रोपोजिशन। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू सेकंड M&M प्रोपोजिशन, जो सेकंड M&M प्रोपोजिशन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, इनमें से किसके ऊपर, वो है द फर्म्स स्टॉक होल्डर्स। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है
यूनिक सर्कमस्टेंसेस के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी के, वो है बिजनेस रिस्क। उसके बाद ये इनमें से कौन सा है जो टाइप है रिस्क की इन्फ्लुएंस करती है लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, वो है सिस्टमैटिक रिस्क। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो वो एग्जांपल है अनसिस्टमैटिक रिस्क की, वो है स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी। और उसके बाद ये कि एक सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू है जो कि रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर सकता है, और जो उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, वो रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि ऑडिट और ऑटोस एंड कंप्यूटर्स जो है इंक्लूड होते हैं इनमें से कौन सी जो है वो मैक्सर प्रॉपर्टी क्लास, MACRS प्रॉपर्टी क्लास। तो ये है इसका जवाब 5 ईयर्स। और उसके बाद है हमारे पास कि जो ट्रेड क्रेडिट है मोर लाइकली टू बी ग्रांटेड इफ। उसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मोटिव जो है वो रेफर किया जाता है टू द नीड ऑफ होल्डिंग कैश टू सेटिस्फाई करना ऑल डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन एक्टिविटी जो कि एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है एक फर्म की ऑनगोइंग ऑपरेशन के साथ, वो है ट्रांजैक्शन मोटिव। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रेफर की जाती है ईज और क्विकनेस को, विद विच एसेट्स जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर। सो ये है लिक्विडिटी। उसके बाद है कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता इनमें से कौन सा ऑप्शन, सो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बाकी जो इसके अंदर ऑप्शन है उसके अंदर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाते हैं। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है रियल और नॉमिनल रिटर्न्स के दरमियान, उसको डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किससे, सो वो है फिशर इफेक्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइस है जो कि डीलर जो है वो विश करता है पे करना शेयर के लिए, वो क्या है, वो है स्ट्राइक प्राइस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेजर है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स मेजर करता है जो प्रेजेंट वैल्यू होती है कि इन्वेस्टमेंट की पर डॉलर इन्वेस्टेड, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके बाद ये कि डैश कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो कि आउटले है जो ऑलरेडी अकर्ड हो गई है और वो इफेक्ट नहीं होगी, जो डिसीजन होंगे अंडर कंसिडरेशन, वो है संक कॉस्ट और ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी डिक्रीज करती है कैश को, वो है डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे प्रोडक्ट जो मूव होती है थ्रू द करंट एसेट अकाउंट, वो है ऑपरेटिंग साइकिल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइम है बिटवीन सेल ऑफ इन्वेंटरी और कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल के दरमियान, वो है अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। और उसके बाद आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो मोटिव है रेफर किया जाता है टू द नीड फॉर होल्डिंग कैश एज अ सेफ्टी मार्जिन के तौर पे एक्ट करता है एज अ फाइनेंशियल रिजर्व, वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइम पीरियड है एक्विजिशन ऑफ इन्वेंटरी के दरमियान और कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल, वो है ऑपरेटिंग साइकिल। उसके बाद ये कि बिजनेस रिस्क जो है डिपेंड करता है इनमें से कौन सा रिस्क के ऊपर, एसेट्स फर्म एसेट के, वो है सिस्टमैटिक रिस्क। उसके बाद ये कि सोर्सेज जो होता है कैश के ऑलवेज इन्वॉल्व है क्या, डैश अ लायबिलिटी, यानी कि इंक्रीजिंग लायबिलिटी है अकाउंट, और डैश एन एसेट अकाउंट और डिक्रीजिंग एन एसेट अकाउंट, सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये इसके जवाब है। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो रेफर किया जाता है टू द यूज करना बोरोड मनी इंक्रीज करने के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एक इन्वेस्टमेंट परचेज के लिए, इन्वेस्टमेंट परचेज की, वो है फाइनेंशियल लेवरेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो एसोसिएट है यूनिक सर्कमस्टेंसेस के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी की, वो है बिजनेस रिस्क। उसके बाद ये कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, वो बराबर है किसके, इन्वेंटरी पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रेफर की जाती है सिचुएशन को जब इन्वेस्टर जो है वो लोन आउट करते हैं मनी, वो है अनलेवरिंग। और उसके बाद ये कि इंक्रीज होना डेट फाइनेंसिंग रेजेस the required term return on equity because the risk borne by the investor increases, which is called जो कहलाता है क्या, फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद ये कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा कैश साइकिल को अगर पेएबल पीरियड जो वो लेंथन है, लंबा है, सो कैश साइकिल डिक्रीजेस। और उसके बाद ये कि कैश साइकिल जो वो बराबर है किसके, इनमें से किसके, वो है ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेएबल पीरियड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ओवरऑल रिटर्न है जो कि फर्म को लाजमी अर्न करना होता है अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर ताकि मेंटेन किया जाए वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC जिसकी एब्रीविएशन है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रेफर की जाती है यूज करने को पर्सनल बोरोइंग ताकि अल्टर किया जाए जो डिग्री है फाइनेंशियल लेवरेज की, वो है होम मेड लेवरेज। उसके बाद एक जो डेफिनेशन अकाउंटिंग डेफिनेशन इनकम की, वो क्या है, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि रेवेन्यू जो है वो निकाला जाए, जब माइनस करेंगे रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को तो हम इनकम हासिल करेंगे। उसके बाद ये कि
क्या कैपिटल व्हाट वुड बी द कैपिटल स्पेंडिंग? कैपिटल स्पेंडिंग क्या होगी? एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसने परचेज किया फिक्स एसेट 2 लाख रुपीस का और सोल्ड किया एसेट्स को, फिक्स एसेट को 40,000 का। तो इसका जवाब है 1,55,000। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं।